हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। मीडियम इलस्ट्रेशन है, मीडियम लेवल के इलस्ट्रेशन है बेटा ये, ठीक है। सबसे पहला इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, एक पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया पॉइंट पी से। पार्टिकल को पी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलर टू ओ ए। देखो दो इंक्लिनेशन है, एक ये ओ ए प्लेन है, ठीक है, और एक ये ओ बी प्लेन है, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है 30 डिग्री, और जो ये इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री, ठीक। तो इस इंक्लिनेशन से, इस पॉइंट पी से क्या किया गया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और प्रोजेक्ट किया गया किस स्पीड से? 10√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल गया ऐसे और जाके इस इंक्लाइन पे इसने टक्कर मारी, इस इंक्लाइन पे टक्कर मारी। और टक्कर कैसे मारी? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन मारी। टक्कर कैसे मारी? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो ओबी इंक्लाइन है, इसका 60 डिग्री एंगल है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। मुझे बताना है पी से क्यू पार्टिकल गया, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ लाइट। मुझे बताना है किस स्पीड से इसने इस प्लेन को, ओबी प्लेन को हिट किया, यानी ये v स्पीड बतानी है। मुझे हाइट h बतानी है, ये हाइट h कितनी है ग्राउंड से p पॉइंट की, हाइट कितनी है। मुझे पी क्यू मतलब p से q तक की दूरी बतानी है, p से q तक की दूरी बतानी है, मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर स्क्रीन प्ले करके इधर बोर्ड पे समझिए, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम टाइम ऑफ लाइट। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्टिकल की वेलोसिटी या तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और एज इधर भी क्या है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और ये दोनों इंक्लिनेशन में आपस में एंगल कितना डिग्री का है? ये 30 है, ये 60, 90, तो पूरा 180 होता है, तो यानी ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये ट्रिक हो गई हमारे पास। क्या हो गई हमारे पास? ट्रिक कि आप क्या मान लो, इस एक्सिस को मान लो एक्स प्राइम और इस एक्सिस को मान लो वाई प्राइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। इस एक्सिस को मान लो एक्स प्राइम और इस एक्सिस को मान लो वाई प्राइम, मान लोगे बेटा। तो अलोंग एक्स प्राइम और अलोंग वाई प्राइम हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स प्राइम, एक्सीलरेशन अलोंग वाई प्राइम, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम। हम ये 6 चीज़ें पढ़ते हैं सबसे पहली बात, ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं इधर आपको अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इंक्लाइन है आपका, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है बेटा। ये 60 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री आई, सही है। और ये इंक्लाइन कैसा है? एक तरफ 30 है और एक तरफ कितना है? 60। इधर 30 है और इधर कितना है? 60 डिग्री, सही है, पक्का। आप कहीं पे भी ग्रेविटी की वैल्यू ले लो, देखो ग्रेविटी कहाँ लगेगी? नीचे। ग्रेविटी कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, सही है। ग्रेविटी एकदम डाउनवर्ड लग रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ये 90 डिग्री है, तो मेरे भाई ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये एंगल 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अरे बोलो, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ये लाइन भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है इस लाइन के। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है मेरे भाई? ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है, क्योंकि पूरा 90 है कि नहीं है? पूरा कितना है? 90। अब जी के साथ वाला इधर वाला क्या होता है? जी का cos 60 डिग्री, और इधर वाला क्या होता है? इधर वाला जी का साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखो आप, जी का cos 60 डिग्री और जी का साइन 60 डिग्री समझ में आया आपको? एंगल के साथ वाला cos और उसके परपेंडिकुलर साइन, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गई तो ये बनेगा जी। अरे बोलो भाई, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो जी है, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या है? जी, सही है, कोई इशू नहीं है। खैर, तो इसको इज इक्वल टू 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 इज इक्वल टू, मुझे 6 चीज़ें लिखनी है। ये 6 चीज़ें लिखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ईजी, चारों पार्ट बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है। अब इन 6 चीज़ों में मैं कमेंट करूँगा, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे।
मुझे एक सिंपल सी बात ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम कितनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 10√3, पक्की बात, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, y प्राइम के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या है, y प्राइम के परपेंडिकुलर। y प्राइम के परपेंडिकुलर कौन होता है, x प्राइम। अरे यार ये y प्राइम के परपेंडिकुलर यानी ये लाइन और ये x प्राइम, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो x प्राइम के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 10√3। सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग है, x प्राइम के अलोंग, और ये कितनी है, 10√3। थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ ताकि साफ साफ आपको दिख जाए, जगह कम ना रहे। 10√3 सही है। इनिशियल वेलोसिटी x प्राइम के अलोंग है 10√3, तो y प्राइम के अलोंग क्या है, 0। y प्राइम के अलोंग तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। अरे y प्राइम ऐसे है बेटा, इधर कोई वेलोसिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। वेलोसिटी किसके अलोंग है, x प्राइम के अलोंग। किसके अलोंग है, x प्राइम के अलोंग, सही है। एक्सीलरेशन अलोंग x प्राइम। अब ये देखो एक्सीलरेशन, ध्यान से देखो, ये x प्राइम है, ये y प्राइम है, ध्यान से समझो। तो x प्राइम है इधर और इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, g का साइन 60 है, लेकिन इससे अपोजिट है। इससे क्या है, अपोजिट। तो माइनस का g साइन 60, माइनस का g और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बोलो समझ में आया, सही है। y प्राइम के अलोंग, y प्राइम है ऊपर, ऊपर यानी ये y प्राइम ऊपर है यहाँ पे भी। अरे बोलो भाई, ये भी तो y प्राइम ही है, ऊपर है। तो y प्राइम के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन कौन सा है, g का cos 60। अब g का cos 60 प्लस y प्राइम में है या माइनस y प्राइम में है, देखो प्लस y प्राइम तो ऊपर है, तो g का cos 60 नीचे है, इसका मतलब माइनस y प्राइम में, इसका मतलब माइनस y प्राइम में। तो माइनस का g cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी g/2, सही। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम। अच्छा, जब हिट करता है, जब हिट करता है तो कैसे हिट करता है, हिट करता है परपेंडिकुलर टू ओबी, परपेंडिकुलर टू ओबी, और ओबी खुद क्या है, एक्स प्राइम। तो हिट किस में कर रहा है, इसका मतलब एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर, एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, यानी किस में हिट कर रहा है, वाई प्राइम में। वाई प्राइम में हिट कर रहा है ना ये, और वाई प्राइम में प्लस वाई प्राइम में हिट कर रहा है या माइनस वाई प्राइम में, वो भी समझो। बोलो बेटा, प्लस वाई प्राइम तो ऊपर है और ये हिट कैसे कर रहा है, देखो ध्यान से। अगर साफ सा डायग्राम बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, समझे, ये पॉइंट है क्यों। और अगर मैं इधर बनाऊं आपको एक एक्सिस ऐसे बना के दिखाऊं, सही है। तो ये दोनों वाई प्राइम ही तो है, ये दोनों क्या है, वाई प्राइम। अरे यार, इसके परपेंडिकुलर एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर वाई प्राइम, यहाँ भी एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर वाई प्राइम। बोलो, तो वाई प्राइम के अपोजिट हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वाई प्राइम के अपोजिट हिट कर रहा है या नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो वाई प्राइम में फाइनल वेलोसिटी है और कितनी है, -v। तो एक्स प्राइम में फाइनल वेलोसिटी है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी वाई प्राइम में। एक्स प्राइम के तो परपेंडिकुलर है, एक्स प्राइम के तो परपेंडिकुलर है, खुद एक्स प्राइम में कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं है, सही है। बोलो, ये 6 चीजें समझ में आई, बोलो ये 6 चीज़ें समझ में आई। ये 6 चीज़ें समझ में आना बड़ा ज़रूरी है, इसी के निर्धारित पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये 6 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलो, अब पहला सवाल, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो एक काम करो यार, क्या करोगे मैं बताता हूँ आपको। एक्स प्राइम में लगाओ वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस ए एक्स प्राइम इंटू टी। मैं क्यों लगा रहा हूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैं किस में लगा रहा हूँ, एक्स प्राइम में। किस में लगा रहा हूँ, एक्स प्राइम में। एक्स प्राइम में, एक्स प्राइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ये, सही है। तो फाइनल वेलोसिटी एक्स प्राइम में है अंडा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम में है 10√3, एक्सेलरेशन है -g√3/2 और g होता है 10, 10√3/2, 10/2 5, 5√3, 5√3 इंटू टाइम कितना आ गया, 10√3 इज इक्वल टू 5√3 इंटू टाइम। √3 ने √3 को मार गिराया, 5 ने 10 को गिराया, 2 आया। टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लगे भाई, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 2 सेकेंड। सिंपल सवाल, पहला पार्ट सोल्व, बोलो सही है। अगला पार्ट सोल्व करते हैं, स्पीड, किस स्पीड से उसने स्ट्राइक किया। चलो ये देखो, इस वाले में लगाऊंगा, वाई प्राइम में, वी वाई प्राइम यू वाई प्राइम प्लस ए वाई प्राइम इंटू टी। बोलो सही है,
फाइनल वेलोसिटी वाई प्राइम में माइनस वी, यू वाई प्राइम में 0, एक्सीलरेशन माइनस जी होता है 10, 10/2 5, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, कितना आ गया अभी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10√3 की स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया और हिट किया किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट किया। किस स्पीड से हिट किया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट किया। सही है, बहुत आसान दोनों पार्ट, दोनों v = u + at से आ गया, एक x प्राइम के लॉन्ग और एक y प्राइम के लॉन्ग। सही, अब और बातें करूंगा मैं आपके साथ, ध्यान से देखना। आपका प्रोजेक्टाइल आपको 2-3 बातें ढंग से देखनी होंगी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपका प्रोजेक्टाइल P से Q गया, कहां से कहां गया P से Q गया, ध्यान से देखना। तो x प्राइम में कितना चले, P से Q गया, ध्यान से सुनो, आपका पार्टिकल P से उड़ के ऐसे Q पे गया, तो x प्राइम में कितना चला OQ, बोलो बेटा, आपका पार्टिकल P से Q गया तो x प्राइम में कितना चला OQ, और आपका पार्टिकल P से Q गया y प्राइम में कितना चला OP, y प्राइम में कितना चला OP। बेटा P से Q गया तो y प्राइम में कितना चला PO, P से O, और P से Q गया x प्राइम में कितना चला O से Q, O से Q, सिंपल सी बात है। तो मैं पहले P से Q लगा रहा हूं अलोंग x प्राइम, अलोंग x प्राइम, ठीक, x प्राइम इधर, हाँ जी, अलोंग x प्राइम की बात करते हैं, ठीक है। तो एस एक्स प्राइम यू एक्स प्राइम टी प्लस हाफ ए एक्स प्राइम टी स्क्र, सही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स प्राइम डायरेक्शन व्हेन पार्टिकल will go from P to Q is what? OQ, simple, OQ. UX prime 10√3. What is time? 2 half AX prime, माइनस मैंने पहले लगा दिया है, G होता है 10, 10/2 होता है 5√3, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक, 2 ने इसको गिराया तो 2 आया। ये लिखा है 20√3, ये लिखा है 10√3। 20√3 में से जब 10√3 जाते हैं तो 10√3 बचता है, तो OQ कितना आया 10√3 मीटर आ गया OQ। O से Q की दूरी आ गई उनके पास, ये दूरी कितनी आ गई, ये आ गई 10√3 मीटर। O से Q की दूरी आ गई, O से P की निकालते हैं, चलो O से P की दूरी निकालते हैं, O से P की निकालें, नहीं निकालते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, समझ तो आएगी आपको ये, ठीक है। अब O से P की दूरी निकालते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं से कहीं, चलो बहुत बढ़िया। मेरा प्रोजेक्टाइल P से Q गया तो Y प्राइम में कितना चला PO, ठीक है। तो अलोंग Y प्राइम कहां से कहां P से Q, ध्यान से देखो, ठीक है। P से Q गया मेरा प्रोजेक्टाइल, P से Q गया, Y प्राइम में कितना चला PO। ये PO प्लस का के नेगेटिव का, देखो मेरा प्रोजेक्टाइल P से Q गया तो Y प्राइम में नीचे जा रहा है, Y प्राइम में नीचे जा रहा है तो माइनस PO, तो बस SY प्राइम UY प्राइम T प्लस हाफ AY प्राइम T स्क्वायर, तो ये कितना आएगा माइनस PO। UY प्राइम 0, हाफ AY प्राइम G/2 यानी 10/2 यानी 5, ठीक है। टाइम 4, सही है। AY प्राइम की जगह 5 ही तो लगाओगे, माइनस का, माइनस ने माइनस को गिराया। PO लेंथ कितनी आ गई, एक आ गया इधर 10 मीटर, कितना आ गया PO 10 मीटर, बहुत सुंदर। आपको ये पता लग गया 10√3 है तो ये पता लग गया 10 मीटर है। ये कितने, O से P की दूरी कितनी है 10 मीटर, O से Q की दूरी कितनी है 10√3 मीटर, सही है। आपको निकालनी थी हाइट H। अब सुनो ध्यान से, इस ट्रायंगल में H/10, H/10 क्या साइन 30 डिग्री है, बोलो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में देखो, H/10 क्या साइन 30 डिग्री है, बिल्कुल है। तो कितना आ गया आपके पास, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2,
तो h आ गया 5, कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर, तब से हाइट पूछी थी 5 मीटर आ गई। तीसरा पार्ट भी सोल्व हो गया, ठीक है, कितनी आ गई 5 मीटर। सेकंड पार्ट भी खत्म, थर्ड पार्ट भी खत्म, फोर्थ पार्ट में तो कुछ रखा ही नहीं है। पूछो कैसे, आपको निकालनी पी से क्यू की दूरी। देखो मैं पी से क्यू की लाइन जोड़ रहा हूँ, ए जोड़ दी ध्यान से। इस ट्रायंगल को देखो, पी ओ क्यू ट्रायंगल को, पी ओ क्यू ट्रायंगल को देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये 90 डिग्री है, अरे बोल दिया करो, है। ये 10 रूट 3। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अरे बोलो तो कितना आएगा ये? 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 10 रूट 3 का स्क्वायर बनेगा 300, 300 और 100 बनेगा 400, और 400 का अंडर रूट बनेगा 20। कितना बनेगा? 20। तो पी क्यू लेंथ कितनी आएगी? 20 मीटर। कितनी आएगी? 20 मीटर। ये कितना आया था? 5 मीटर। सही है, तो चौथा पार्ट भी सॉल्व होगा। इस तरीके से हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। ये एक क्वेश्चन के अंदर ही हमने 4 क्वेश्चन करे, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल है, टफ न्यूमेरिकल नहीं है। बस ट्रिक समझनी होगी कि मुझे क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, अलोंग एक्स प्राइम और वाई प्राइम बना के। क्यों एक्स प्राइम वाई प्राइम बना के पढ़ रहा हूँ मैं? क्यों ऐसा पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मेरी वेलोसिटीज किसके अलोंग है? उसी के अलोंग ही तो है, एक्स प्राइम के अलोंग है, वाई प्राइम के अलोंग, फाइनल और इनिशियल्स। तो मेरे लिए बेटर है, आसान रहेगा मेरे को सॉल्व करना। तो और दोनों एक्सिस के बीच में एंगल भी कितना है? 9 डिग्री। तो सिंपल एक एक्स प्राइम एक को वाई प्राइम बना लिया करेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, आपके लिए एक एडवांस इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल चमकती हुई। क्या इलस्ट्रेशन है ये? एक फिक्स इंक्लाइन है। कैसा इंक्लाइन है भाई? फिक्स इंक्लाइन, ठीक है। किसी इसके फुट से h हाइट ऊपर चढ़कर, इसके फुट से h हाइट ऊपर चढ़कर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टल। कैसे फायर किया गया? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पक्का, ठीक है। उस प्रोजेक्टाइल ने क्या किया? उस प्रोजेक्टाइल ने इस इंक्लाइन को हिट किया। सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकूंगा सीधी और ये बीच में इंक्लाइन रखा हुआ है, तो ये बॉल इस इंक्लाइन पे टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी? बिल्कुल टक्कर मारेगी। अरे बोलो, टक्कर मारने के लिए पैदा हुई है, टक्कर मारेगी। अब टक्कर मारेगी तो टक्कर कैसी मार रही है? परपेंडिकुलर मार रही है, क्वेश्चन में गिवन है। टक्कर कैसी मार रही है? इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन परपेंडिकुलरली, इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन परपेंडिकुलरली, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ये V0 स्पीड इतनी होनी चाहिए, ये V0 स्पीड इतनी होनी चाहिए। मैं इस एडवांस इलस्ट्रेशन को आपको 2 तरीके से कराऊंगा। सभी बच्चे इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, दोनों मेथड अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड अच्छे से समझेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेथड 1 कराता हूँ सबसे पहले मैं। मेथड 1 चल, हाँ जी। मेथड 1 में मैंने क्या किया? मैंने इसको मान लिया एक्स प्राइम, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, है ना। इसको क्या मान लिया मैंने? एक्स प्राइम, अपनी मर्जी से। इसको मान लिया वाई प्राइम। अगर दिक्कत हो रही है एक्स वाई ओरिजिनल मान लो, चलो ओरिजिनल मान लो यार, रोना मत शुरू करो। ये माइनस एक्स ले लो बस, तो इधर ले लोगे एक्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पक्का। खैर सही है, इधर एक्स इधर माइनस एक्स, ऊपर वाई नीचे माइनस वाई, ठीक है, बचपन से यही है, ठीक है। ये पार्टिकल है, पी पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया, पी पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्स प्राइम वाई प्राइम में क्या क्या समान है, एक्स प्राइम वाई प्राइम में क्या क्या समान हमारे पास है। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स प्राइम, एक्सीलरेशन अलोंग वाई प्राइम। इन चारों चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या है। फाइनल वेलोसिटी भी देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स प्राइम आराम से देखेंगे सभी बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ, ठीक। देखो एक्स प्राइम में यहाँ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और किधर प्रोजेक्ट किया? इधर परपेंडिकुलर, इधर प्रोजेक्ट किया। तो इधर कौन सी एक्सिस है? माइनस एक्स प्राइम। अरे बोलो है कि नहीं? माइनस एक्स, एक्स ले लो, एक्स प्राइम ना लो, इसको चाहे, इसको ओरिजिनल एक्स वाई ले रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने प्रोजेक्ट किया इधर, तो किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया? माइनस V0। किस स्पीड से? माइनस V0 से इधर। और वाई में तो है ही नहीं, वाई में ग्रेविटी है लेकिन नीचे, और एक्स एक्सिस में तो कोई ग्रेविटी है ही नहीं,
एक्स एक्सिस में तो कोई ग्रेविटी है ही नहीं बेटा, एक्स एक्सिस में कोई ग्रेविटी नहीं है, समझे? एक्स एक्सिस में कोई ग्रेविटी नहीं है, इंक छोड़ दिया इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, इंक छोड़ दिया, मार्कर नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर, ये और क्या, माइनस वी नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है, ऐसे ही समझाया मैंने, ठीक। अब यहाँ से यहाँ मेरा प्रोजेक्टाइल आया, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, सही है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट ऐसे और इधर वाला कंपोनेंट ऐसे, सही है। इस वेलोसिटी को v बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? v बोला जा रहा है, कोई चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी ट्रायंगल का जोड़ 180 होता है। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये काली लाइन और ये वाली एरो वाली लाइन में एंगल 90 है। अब ये 90 माइनस थीटा, तो मेरे भाई ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा थीटा। कितना होगा ये? थीटा। तो इधर क्या आएगा? v का कोस थीटा, और इधर क्या आएगा? v का साइन थीटा। सही है, पक्का ये एंगल थीटा होगा ना भाई, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और आपस में 90 है, तो ये थीटा होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम कमेंट कर लेते हैं। हाँ जी, एक्स प्राइम इधर है, फाइनल वेलोसिटी एक्स प्राइम में कितनी है? माइनस का v साइन थीटा, छोटा बना लिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, खैर उस चीज़ से रखा भी क्या है ना, इधर बना लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। और वाई प्राइम में कितनी है? वाई प्राइम ऊपर है, वाई कहाँ है? ऊपर, प्राइम भी नहीं, ओरिजिनल एक्सिस ही है हमारी, ठीक है। वाई कहाँ है? ऊपर, तो नीचे क्या है? माइनस v कोस थीटा। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, वाई प्राइम को ही वाई बोल रहा हूँ बार बार, उसमें क्या है, ठीक है। माइनस v कोस थीटा नीचे और y ऊपर है, सही है, पक्का। तो क्या करोगे? जो करते आए हो बचपन से वही करोगे, और क्या करोगे? एक काम और करोगे, बताऊं क्या करोगे? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, तो वी एक्स यू एक्स के बराबर है, तो माइनस वी नॉट माइनस वी साइन थीटा के बराबर है, तो माइनस ने माइनस को मार गिराया, तो वी नॉट बाय साइन थीटा है। अच्छा जी, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? वी नॉट बाय साइन थीटा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक्सट्रैक्शन में सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जब नहीं होती तो स्पीड बदलती नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लगाओ, इधर लगाते हैं हम, ध्यान से देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। हाँ जी, वी वाई कितना है? माइनस का v कितना है? वी नॉट बाई साइन थीटा। ध्यान से देखो, मैं ये पुट कर रहा हूँ, माइनस का v कोस थीटा लिखूंगा। अब v कितना है? वी नॉट बाई साइन थीटा, और ये कोस थीटा। ध्यान से देखो, यू वाई है 0, माइनस ए वाई कितना है? g, और टाइम कितना है? टाइम तो t है बचपन से ही, टाइम कितना है? t, तो टाइम कितना आ गया? वी नॉट कोस बाय साइन हो गया कोट थीटा बाय जी, टाइम आ गया भाई, क्या आ गया हमारे पास? टाइम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा किया टाइम निकाल के, सही है। हमारे पास क्या आ गया? टाइम। मेरे प्रोजेक्टाइल का यहाँ से आने का टाइम। आपसे पूछ देखो क्या क्या सवाल सकता है इसके अंदर ही, कोई ये थोड़ा ना कि खाली यही सवाल आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि किस स्पीड से हिट करेगा, तो स्पीड से हिट करेगा। कितने टाइम बाद हिट करेगा, तो इतने टाइम बाद हिट करेगा। 2 सवाल और भी तो हो गए। अरे बोलो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और ये क्या हो गया? स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन, स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन, इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन, ठीक है। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया ये? टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे आपसे पूछ सकता है ना बीच में, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बना के अलग से पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल पूछ सकता है। खैर, मुझे बताना है, मुझे प्रूव करना है ये वी नॉट, ठीक है। ध्यान से देखो, अब एक बात और दिखाऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखना। मेरा प्रोजेक्टाइल पी से, इसको मान लो कुछ दिनों के लिए क्यू, इस पॉइंट को मान लो क्यू, ठीक है। मेरा प्रोजेक्टाइल पी से क्यू आया, मेरा प्रोजेक्टाइल पी से क्यू आया, तो मेरे को ये बताओ, मेरा प्रोजेक्टाइल पी से क्यू आया तो वाई एक्सिस में कितना चला? वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ आया, बोलो। मेरा प्रोजेक्टाइल पी से क्यू आया, पी से क्यू ऐसे उड़ के, तो वाई डायरेक्शन ऊपर है,
तो कितना चला, P से Q कितना चला, यहां से लेकर यहां तक ही तो चला। अरे बोलो, और मेरा प्रोजेक्टाइल P से Q आया तो X में कितना चला, यहां से लेकर यहां तक। बोलो बेटा, मेरा प्रोजेक्टाइल P से Q आया तो Y में चला यहां से लेकर यहां तक। मेरा प्रोजेक्टाइल P से Q आया, X में कितना चला, यहां से लेकर यहां तक। अरे ये X में चला, ये Y में चला, और यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट यही तो है मेरे भाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। बोलो, P से Q आया, डिस्प्लेसमेंट ये, तो Y में डिस्प्लेसमेंट ये और X में ये है, सीधी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं। सही है। खैर, तो इसको बोल दो आप, इसको बोल दो कुछ भी M पॉइंट, क्या बोल दो, M अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो P से Q गए, P से Q गए तो Y में कितना गए, P से Q गए तो Y में कितना गए, Y में SY इक्वल टू UY T प्लस हाफ AY T स्क्वायर, तो कितना गए PM, और नीचे गए तो माइनस। अरे भाई, आप Y में ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, आप P से Q आते हो तो Y में ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, Y में नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो माइनस P। UY कितना है 0, AY कितना है माइनस G, और टाइम 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 ये रहा इसका स्क्वायर, V0 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई G स्क्वायर। नीचे एक G ने इस G को मार गिराया तो PM कितना आ गया, माइनस ने माइनस को मार गिराया, V0 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2G। रख लेते हैं संभाल के, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, संभाल के रख लेते हैं इसको, संभाल के रख लिया। सही है। आपसे पूछ सकता था तीसरा क्वेश्चन कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप ये बना सकते थे, ठीक है। और समझो, P से Q आए तो X में कितना चले, P से Q आए फिर से X में अलॉन्ग X, भाई X में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो Sx क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है V0, और टाइम कितना है, फिर से V0 स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन G। बोलो समझ में आया। और कितना चले X, कितना चले X, ये X हो गया MQ, और वो कितना है MQ। सही है, M से लेकर Q। अरे ठीक तो है, सही है। ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक देखो, बहुत ध्यान से। ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये अल्टरनेट से थीटा है कि नहीं। इसको कुछ दिनों के लिए मान लो n, क्या मान लो n, तो x सॉरी mn अपॉन x, nm अपॉन x क्या tan थीटा है। ध्यान से देखो, मेरे को तो पता है, आप देखो, nm अपॉन x, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और इस ट्रायंगल में देखो मेरे भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया tan थीटा। सही है, बन गया नहीं बन गया, पक्का। तो nm कितना आ गया, x tan थीटा, बहुत सुंदर। कितना आ गया, x tan थीटा, बहुत सुंदर। nm आ गया, ध्यान से देखो, nm प्लस mp, nm यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी, टोटल दूरी h है कि नहीं है, टोटल दूरी h है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कर दो, ये रहा nm, ये रहा x tan थीटा, x ये रहा। अब देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ही कर देता हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ सब कुछ। V0 स्क्वायर बाई G tan थीटा कोट थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाए, क्योंकि कोट थीटा 1 बाई tan थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है, 1 बाई tan थीटा, tan थीटा कोट थीटा मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएंगे 1। सही है। तो nm आ गया, nm आ गया और pm आ गया। तो मेरे भाई nm प्लस pm h है, शुरू से है, आज छोड़ना हुआ है, ठीक है। तो nm कितना है, V0 स्क्वायर बाई G, अच्छा, और pm कितना है, V0 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2G, और ये किसके बराबर है, h के। किसके बराबर है ये, h के। एक काम करो, V0 स्क्वायर कॉमन लो, ले लिया, एलसीएम लो 2G, ले लिया, यहाँ आएगा 2, V0 स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ V0 स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ आएगा कोट स्क्वायर थीटा, और ये है h, क्या है ये h। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2GH आ गया, और इसको नीचे ले जाओ, 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था। देखो देखो ध्यान से, स्टेप इधर करके दिखा रहा हूँ। V0 स्क्वायर कितना आ गया, उधर ले जाओ 2GH, अरे यार इसको उधर ले जाओगे 2GH हो गया ना बेटा, और नीचे क्या आ गया 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा।
तो बस वी नॉट आ गया आपके पास, अंडर रूट कर दो इसका। तो यही तो प्रूव करना था। देखो हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, सही है। थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, तभी तो एडवांस इलस्ट्रेशन नाम रखा है इसका, मेहनत तो होगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में खाली आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, रिजल्ट तक तो चलो पहुंचे ही पहुंचे, वो तो हमने किया ही किया, लेकिन अंदर ही अंदर 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं छोटे छोटे, मैंने आपको सिखाए, है ना। आपसे टाइम पूछ सकता है, किस स्पीड से हिट किया वो पूछ सकता है, वाई में कितना चला वो पूछ सकता है, एक्स में कितना चला वो पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो भी पूछ सकता है, फिर वो भी निकल जाएगी, ठीक है। फिर आपसे जो पूछ रहा था वो तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये मेथड 1 था, अब हम करेंगे मेथड नंबर 2, ठीक है। ओके बच्चों, अब मेथड नंबर 2 करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल को एच हाइट से, इसके फुट से एच हाइट से ऊपर से फायर किया गया हॉरिजॉन्टल फायर करने पे ये प्रोजेक्टाइल इस इंक्लाइन को परपेंडिकुलर हिट करता है। कैसे हिट करता है? परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव करना था कि जो वी नॉट है वो है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन ये जो मेथड है ये लेंदी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेथड दिमाग वाला है, इसमें दिमाग चाहिए काफ़ी, ठीक है। अब मैं देखो समझाऊंगा, आपको सबको समझ में आएगा, सिर्फ आपको डिटेल में समझना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। मैंने करा, मैंने इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को तोड़ दिया अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 2 एक्सिस में इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को तोड़ रहा हूँ, ओरिजिनल एक्स वाई में नहीं तोड़ रहा। पिछले क्वेश्चन में मैंने ओरिजिनल एक्स वाई में तोड़ा मोशन को, अब मैं मोशन को तोड़ रहा हूँ अलोंग इंक्लाइन, एक तो इंक्लाइन के लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन की लाइन के परपेंडिकुलर। तो देखो इंक्लाइन की लाइन ये है, इसके पैरेलल ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास ऐसी थी, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। वेलोसिटी कैसी थी हमारे पास बेटा? ऐसी, अगर देखो, अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो ये कितना एंगल है? ध्यान से देखो, ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये लाइन इंक्लाइन वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये लाइन इंक्लाइन वाली लाइन के पैरेलल है, इंक्लाइन वाली लाइन के पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल से ये भी तो थीटा एंगल ही बना रही है। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आया? मैं इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को, इस वी नॉट स्पीड के 2 कंपोनेंट तोड़ने वाला हूँ। एक तोड़ूंगा इस इंक्लाइन के अलोंग, बहुत बारीकी समझना, और एक तोड़ूंगा इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला बचपन से पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है? वी नॉट का कोस थीटा, और दूसरा क्या होता है? वी नॉट का साइन थीटा, सही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन दोनों के कंपोनेंट से रिजल्टेंट यही तो बनेगा। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? इन दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट से यही तो बनेगा बेटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यही बनेगा। ये क्या है? वी नॉट का कोस थीटा, सही है। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इनका रिजल्टेंट फिर से कितना? वी नॉट। कितना रिजल्टेंट? वी नॉट, और एंगल कितना? थीटा। एंगल कितना? थीटा। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ध्यान से देखना, ध्यान से, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, इसको मान लेता हूं y प्राइम और इसको मान लेता हूं x प्राइम। अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, चलो लगे हाथों एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ग्रेविटी कहीं बना लो यार, नीचे होगी ग्रेविटी, तो बचपन से ही नीचे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये ऐसे कर लो, ठीक है। ये लाइन और इस लाइन में एंगल थीटा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी सेम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक, गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये थीटा है, ये काली और नीली में 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। अब इस डॉटेड नीली में और इस नीली में 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना है मेरे भाई? थीटा है। कितना है? ये थीटा है। अब जी का इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा जी का? बताओ।
थीटा के साथ वाला बचपन से कौन होता है? कॉस के साइन, कॉस। और दूसरा कौन होता है उसके परपेंडिकुलर वाला? उसके परपेंडिकुलर वाला होता है साइन। होता है कि नहीं होता? सही। और इन दोनों से मिलके रिजल्टेंट जी बन रहा है, वो तो हम जानते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बता रहे। इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है? जी बन रहा है, वो हम जानते हैं। ये जी का कोस थीटा है। सही है कि नहीं है? इन दोनों से मिलके जी बन रहा है। खैर, अब हम लिखते हैं, बस ये डायग्राम ही मेन था। अब तो बस छोटा क्वेश्चन रह गया, एक्स प्राइम कह लो, वाई प्राइम कह लो। हाँ जी, यस। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई प्राइम? व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स प्राइम? व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई प्राइम? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स प्राइम? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में कंपोनेंट तोड़ूंगा अभी, देखो ध्यान से भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, चिंता मत करो, बस समझो। ठीक है, मेथड छोटा है ये, लेकिन समझने का ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लेंदी नहीं है ये। अच्छा, अब मुझे सिंपल सी देसी भाषा में ये बताओ कि एक्स प्राइम एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी है? वी नॉट है, वी नॉट साइन थीटा है कि वी नॉट कोस थीटा है? वी नॉट का कोस थीटा है। पुट करो शांति से, मुझे ये बताओ वाई प्राइम एक्सिस में, वाई प्राइम तो ऊपर है। अच्छा ठीक है, वाई प्राइम कहाँ है? ऊपर, यानी ये वाली एक्सिस, ये डॉटेड लाइन सारी वाई प्राइम। अरे बोलो, इस एक्सिस में वेलोसिटी किधर है? वी नॉट साइन थीटा। अच्छा, अब ये ऊपर है कि नीचे है? ये नीचे है और वाई प्राइम ऊपर है, तो माइनस का वी नॉट साइन थीटा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया अच्छे से? वाई प्राइम ऊपर है, वेलोसिटी इनिशियल नीचे है। ठीक है, एक्स प्राइम में एक्सेलरेशन ये रही। हाँ जी, एक्स प्राइम ये है, ये एक्स प्राइम सीधा जा रहा है, देखो ये एक्स प्राइम जा रहा है ऐसे, और एक्सेलरेशन आपके अपोजिट है, माइनस का जी साइन थीटा। वाई प्राइम कहाँ जा रहा है? वाई प्राइम, देखो ये वाई प्राइम है। ठीक है, ये वाई प्राइम है कि नहीं? एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर, तो ये भी तो वाई प्राइम ही है। ये भी क्या है? वाई प्राइम। ये भी क्या है? वाई प्राइम। सही है। अब अगर ये वाई प्राइम एक्सिस है तो एक्सीलरेशन कहाँ है? जी का कोस थीटा अपोजिट टू वाई प्राइम, माइनस का जी कोस थीटा, माइनस का जी कोस थीटा अपोजिट टू वाई प्राइम। बोलो सही है। एक्स प्राइम में फाइनल वेलोसिटी, अब सुनो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये एक्स प्राइम है तो ये भी तो एक्स प्राइम है, इंक्लाइन के पैरेलल। इंक्लाइन के पैरेलल क्या है? ये इंक्लाइन के पैरेलल ही तो है बेटा। ये एक्स प्राइम है तो ये भी क्या है? एक्स प्राइम। ये भी क्या है? एक्स प्राइम। तो फाइनल वेलोसिटी एक्स प्राइम में तो है ही नहीं, जीरो है। और फाइनल वेलोसिटी किस में है? वाई प्राइम में। अब वाई प्राइम ऊपर है और फाइनल वेलोसिटी नीचे है, तो कितनी है? माइनस वी। कितनी है? माइनस वी। बोलो समझ में आया? अच्छे से आया होगा। तो बस एक काम करते हैं, अब ये समझना जरूरी था। यहाँ लगाओ, वी वाई वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस ए एक्स प्राइम इंटू टी। वट इज वी एक्स प्राइम? जीरो। वट इज यू एक्स प्राइम? वी कॉस थीटा। वट इज ए एक्स प्राइम? माइनस जी साइन थीटा। एंड वट इज टाइम? टाइम इज टी। टाइम कितना आ गया? वी नॉट बाई जी कोट थीटा। याद करो, पिछले वाले मेथड से भी टाइम यही निकाला था, पिछले वाले मेथड से भी टाइम यही निकाला था। ठीक है, वी नॉट बाई कोट थीटा इंटू जी। खैर कोई इशू नहीं, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो वैसे जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन निकालनी हो तो क्या करोगे? v इक्वल टू, यहाँ पे बता देता हूँ, वी वाई इक्वल टू वी वाई प्राइम यू वाई प्राइम प्लस ए वाई प्राइम इंटू टी करना। ठीक है, वी वाई प्राइम की जगह माइनस वी आएगा, डाल देना। यू वाई प्राइम की जगह ये आएगा, ए वाई प्राइम की जगह ये आएगा, और टाइम ये डाल देना। ठीक है, सॉल्व कर लेना, वी वाई प्राइम भी आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। खैर अच्छा, अब ध्यान से देखो, आप P से Q आए, आप कहाँ से कहाँ आए? P से Q आए। ठीक है, इसको नाम दे दो कुछ दिनों के लिए R। ठीक है, आप P से Q आए तो आप Y प्राइम में कितना चले? ध्यान से देखो, P से Q आए, Y प्राइम ये एक्सिस है, ये डॉट। P से Q आए तो Y प्राइम में कितना चले? PR चले कि नहीं चले? बेटा आप P से Q आए तो Y प्राइम ये डॉट वाली लाइन है, कितना चले इसमें?
P से लेकर R तक चले? बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। ये ऐसे है हमारा, ये इंक्लाइन है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपने फायर किया, ठीक है, ये ऐसे गया, और ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ आते हो, आप P से Q आते हो, तो आप एक तो नीचे इधर आते हो और एक इधर भी तो आते हो, अरे बोलो। तो P से Q आए, ये एक्सिस है y प्राइम, आप P से Q आए, ये एक्सिस है x प्राइम, ये है r। तो P से Q आए तो y प्राइम में कितना गए? PR। P से Q आए x प्राइम में कितना गए? QR। अरे बोलो, सही तो है, ठीक है। तो अब एक काम करो, P से Q आए, P से Q आए y प्राइम में, तो SY प्राइम UY प्राइम t प्लस हाफ AY प्राइम t स्क्वायर, सही है, पक्का। तो बस डाल दो, SY प्राइम क्या है? SY प्राइम क्या है? P से Q आए, कितना चले? PR। और PR प्लस का के माइनस का? PR प्लस का के माइनस का? Y प्राइम ऊपर है और PR नीचे है, तो माइनस का। किसका? माइनस का। इधर डालो, तो माइनस का PR चले। UY प्राइम क्या है? V0 का साइन थीटा है। टाइम कितना है? टाइम ये निकाला है V0 का G, V0 बाय G, और साथ में कॉट थीटा, सही है, प्लस हाफ AY। AY प्राइम कितना है? AY प्राइम माइनस का G कॉस थीटा, यानी माइनस हाफ G कॉस थीटा, और टाइम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, V0 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाय G स्क्वायर, V0 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाय G स्क्वायर, सही है। तो एक काम करो, इस G ने इस G को गिराया, पहली बात तो, ठीक है। साइन, ये क्या लिखा है? साइन, और ये क्या लिखा है? कॉट। कॉट क्या होता है? कॉट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा तो मर गया, साइन थीटा तो मर गया, मरना ही था उसको। साइन थीटा मर गया बेटा, मर गया कि नहीं मर गया? तो कितना आ गया हमारे पास? इसको सॉल्व करके PR कितना आ गया? जल्दी बताओ। V0 माइनस, आप एक काम करो, माइनस हटा दो, तो PR कितना आ गया? PR आ गया V0 स्क्वायर बाय G, कॉस थीटा ले लो कॉमन, V0 स्क्वायर बाय G कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। कॉस थीटा इधर भी है, कॉस थीटा इधर भी है, तो इधर कितना आएगा? कितना आएगा इधर? 1। इधर कितना आएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है बेटा, पक्का। PR आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास? PR, ठीक है। ये आ गया आपके पास V0 स्क्वायर 1 माइनस, और ये माइनस PR आ गया, क्या आ गया? माइनस PR। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, सही है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। अब ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में PR, इसको ले लो O, PRO को, ठीक है। PR अपॉन PO, PR अपॉन PO, ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। अब PR वो रहा, PR कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अच्छा, PR है हमारा ये, और PO कितना है? PO कितना है? H, ठीक है, कॉस थीटा डाल देंगे। एक छोटी सी दिक्कत ये रहेगी, देखो ध्यान से, UY प्राइम में माइनस V0 साइन थीटा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा और 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि माइनस आएगा ना यार, UY प्राइम की जगह माइनस V0 साइन थीटा डालना था ना, सही है। तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये सब कट गए, क्या आ गया? PR आ गया, V0 स्क्वायर बाय G कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है। तो कितना आ गया? आगे सॉल्व कर लो। PR आ गया V0 स्क्वायर बाय G कॉस थीटा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सही है। PR आ गई, वो PR की वैल्यू यहाँ डाल दो, कितना आ गया? V0 स्क्वायर बाय G कॉस थीटा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, और 2 और G दोनों नीचे मिलकर 2G बन जाएगा,
सही है, ये आ गया पी आर। पी आर, पी आर को डिवाइड कर दो पी ओ से। पी ओ कितना है? एच। तो ये पी आर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ पी ओ से तो एच नीचे आ जाएगा। किसके बराबर आएगा ये? कोस थीटा के। किसके बराबर आएगा ये? कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, कितना आ गया? वी नॉट स्क्वायर आ गया, 2g तो उधर चला गया, और ये 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, और ये वी नॉट हटा दो, ये रूट आ गया। कितना आ गया? 2gh पॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है, ये h समझ गया ना। पी आर ये लिखा हुआ था 2g तक, और उसको जब मैं डिवाइड करूंगा पीओ से यानी h से तो h नीचे आ जाएगा, और ये नंबर किसके बराबर है? कोस थीटा के बराबर है। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 1 आ गया, इधर 2gh चला गया, नीचे 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट करके आ गई। सही है, तो एक मेथड ये हो सकता है इसको सॉल्व करने का। मैंने एक्सिस शिफ्ट कर दी, एक्सिस से कर दी, शिफ्ट कर दी बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यू आई प्राइम माइनस वी नॉट साइन थीटा डाल देंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना था, ठीक है, ठीक कर लेना उसको। ओके बच्चों।